सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। आप सभी का दिशा क्लासेस में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रकाश के परावर्तन का पार्ट सेकेंड। हमने पार्ट फर्स्ट में वो सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे कि हमारा गोली दर्पण से किस तरह से परावर्तन होता है, क्या क्या परावर्तन के नियम होते हैं और कितने तरह के इमेजेस बनते हैं हमारे अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से। सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। कुछ एक आधा टॉपिक रह गया था, जैसे कि दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/1 F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये हमारा प्रूव करना रह गया था, तो हम आज इसको प्रूव करने वाले हैं। और एक कॉन्सेप्ट रह गया था लीनियर मैग्निफिकेशन और वी कैन से रेखीय आवर्धन, वो रह गया था। इन दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने भाई पिछला वीडियो नहीं देखा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिछला वीडियो जाके आप देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर आप इस वीडियो को आके देखिए। तो आइए हम दर्पण का सूत्र कैसे आता है उसको प्रूव करते हैं। पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। दर्पण को सूत्र को देखने के लिए सबसे पहले हमें आना पड़ेगा इस फिगर पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण पे मैंने एक निश्चित दूरी पर, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये फोकस दूरी है। मैं सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है, पिछले वीडियो में। आप जाकर उस वीडियो को देखिए। ये हमारी फोकस दूरी है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो क्या हो रहा है कि जो हमने वस्तु रखा है वक्रता केंद्र के कुछ दूर रखा है। इधर से वक्रता केंद्र के इधर की दूरी को हम कहते हैं अनंत, ठीक है। तो हमने कुछ दूरी पर वस्तु रख दिया। अब अनंत से प्रकाश की किरण क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जब समांतर एक प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। ये हमारा नियम होता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड नियम होता है कि जब हमारी प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब जा रही है ये किरण, एक बिंदु पर देख रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जहाँ पे कट कर रही है वहाँ से एक लंब डाल दीजिए हमारे मुख्य अक्ष से, ये वाला एक लंब डाल दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गई, इस वस्तु की प्रतिबिंब बन गई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उल्टा होगा और वास्तविक हो रहा है, क्योंकि दर्पण के उसी साइड बन रहा है जिस तरफ हमारा वस्तु है। अगर दूसरे साइड बनता तो वो आभासी होता। चलिए अब इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमें तो ये फॉर्मूला निकालना है ना। अच्छा एक बात बताइए, हम क्या करें, यहाँ पे ये हमारा ध्रुव है, यहाँ से हमने एक रेखा खींच दी, डॉटेड लाइन हमने खींच दी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब किसी तल पे उसके लंबवत कोई रेखा खींचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये अभिलंब एक तरह का हम नॉर्मल कह लें या फिर अभिलंब कह लें, ठीक है। नॉर्मल कह लें या फिर अभिलंब, ठीक है, अभिलंब कह लें। अच्छा तो अब हमें करना क्या है, हमें ट्रायंगल्स देखने हैं। ट्रायंगल्स को देखना है कि कौन सा ट्रायंगल बराबर करना है और कंक्लूड करके हमारा ये लेके आना है। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ट्रायंगल OAF एंड ट्रायंगल BPF से, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप देखते हैं OAF तो BPF, देखिए एक चीज़ और, मैंने B इस पॉइंट को माना, ये जो टेंजेंट पे पॉइंट है ना, ये जो हमारा नॉर्मल है, इस पे जो पॉइंट है अभिलंब पे, हमने इसको B माना। और ये D जो है हमारा यहाँ पे है, क्योंकि हमारा जो ये हमारा दर्पण जो है इसका कर्वेचर बहुत कम है, इसलिए हम इस दूरी को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारा जो दर्पण इसी रेखा पर है, ठीक है, ये, ठीक है। तो हम मानते हैं अगर ऐसा, तो देखिए हमारा पहला ट्रायंगल क्या था, OAF था, दूसरा क्या था, त्रिभुज BPF, ठीक है। जब हम दोनों को लेके चल रहे हैं तो एक बात बताइए, क्या इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर नहीं होगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़ा होगा या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब ये ट्रायंगल एंगल बराबर है तो दोनों त्रिभुज बराबर होगा, और जब दोनों त्रिभुज बराबर होंगे तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। इस हिसाब से मैंने देखिए यहाँ पे निकाल दिए हैं, मैंने तीनों एंगल्स को निकाल दिया है। देखिए जब हम OAF ले रहे हैं, जब हम क्या ले रहे हैं, OAF मतलब ए वाले एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो OAF किसके बराबर होगा, क्या हमारा OAF BPF के बराबर होगा। देखिए BPF के बराबर होगा, और क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। OFA इक्वल टू BFP, मैंने बोला OFA इज इक्वल टू BFP, ठीक है। क्यों भाई, देखिए हम कौन सा एंगल इस बार ले रहे हैं, F ले रहे हैं ना, जो हमारा F वाला ये वाला एंगल जो होगा हमारा, ठीक है, क्या हमारा OFA
सॉरी ये वाला जो एंगल होगा आपका क्या होगा, ओ एफ ए हमारा इस एंगल के बराबर होगा। मैंने बताया अभी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। उसी तरह से तीसरा जो होगा ए ओ एफ हमारा ये वाला एंगल जो होगा इसके इस एंगल के बराबर होगा। देखिए पी बी एफ के बराबर है, लेकिन हमें एंगल पता तो नहीं है ना कितना। ये तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री है, लेकिन ये वाले एंगल पता नहीं है, लेकिन बराबर होंगे ये पता है। ठीक है, हमने इतना निकाल लिया। अब बताइए जब एंगल बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि ओ ए जो हमारा ओ है और ये है, ये वाली भुजा ओ और ए बराबर है किसके, पी बी के। ओ ए बराबर पी बी बराबर होंगे। आगे चलते हैं ए एफ अपॉन पी एफ। अगर हम ए एफ अपॉन पी एफ की बात करें तो हमारा ए एफ ये होगा, पी एफ कौन सा होगा, ये और ये होगा पी एफ। क्या हमारी ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी दोनों त्रिभुज में कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं ऐसे ही, ये भी लिख सकते हैं ओ एफ अपॉन बी एफ। ठीक है, हमें क्या मतलब है, हमें इनके अनुपात से मतलब नहीं है, हमें बेसिकली मतलब है इस चीज़ों को लाने से। तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, जब हम इसको हटा देते हैं हमारे पास दो चीज़ें बच जाती हैं। तो क्या आपको मैं बोल रहा हूँ कि ओ ए अपॉन पी एफ है, ओ ए अपॉन पी बी है। ठीक है, तो हमारा ओ ए क्या ओ के बराबर हो, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट बराबर ओ, और इमेज ओ बराबर क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट, और आई बराबर क्या मान लिया, इमेज। आई हमारा कौन सा होगा, ये वाला जी। ठीक है, ठीक। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ओ ए हमारा क्या है, ओ ए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमारा ओ ए ऑब्जेक्ट है। अब हमने लिखा है पी बी, पी बी हमारा क्या, ये पी बी रेखा इसके बराबर नहीं हो रही है। जब दोनों रेखाएं समांतर हैं ये दूसरे की, तो क्या ये रेखा इसके बराबर होगी। तो क्या हम पी बी को आई बोल सकते हैं ना, पी बी को आई बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ओ ए बराबर ओ रखा हमने, पी बी बराबर आई रख दिया है। ठीक है, पी एफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पी एफ आप देख रहे हैं क्या है, ये पी एफ हमारा क्या, फोकस दूरी नहीं है। ध्रुव से फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हमने एफ से दिखा दिया है यहाँ पर। अब ए एफ क्या है, हमारा ए एफ, ये तो दूरी हमें पता नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन हमें ये वाली दूरी पता है भाई, ए पी पता है जो यू के बराबर है। तो हम क्या करें, अगर हम ए पी में से इतना घटा दें तो क्या हमारी ये दूरी निकल जाएगी। हम इस पूरे में से केवल इतना माइनस कर देते, ये वाली दूरी निकल जाएगी। तो देखिए क्या किया मैंने, ए एफ बराबर ए पी माइनस एफ पी, ए पी माइनस एफ पी, इसको घटा दिया। तो हम जानते थे ए पी क्या है, यू है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, यू। एफ पी क्या है, एफ पी हमें पता है भाई, फोकस दूरी है, फोकस दिया। तो हमारा ए एफ बराबर निकल के आ गया यू माइनस एफ। अब हमारा क्या हुआ, इस तरह से बन के आ गया समीकरण। जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारा ओ अपॉन आई इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एफ आ जाएगा। यू माइनस एफ अपॉन एफ आ गया, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार जिस तरह से हमारा ये वाला एंगल बराबर था, ठीक है, क्या हमारा ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब ये वाला नियम यहाँ पे लग रहा है तो वहाँ भी लगेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ट्राइंगल आई जी एफ देखेंगे किससे लेकर, डी पी एफ को लेकर के। ठीक है, सारे एंगल ऐसे ही बराबर करेंगे। इस वाले को हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी ई हमारी आई है, जी ई किसके बराबर होगी, क्या जी ई हमारा इस डी पी के बराबर नहीं होगा, हम ये दोनों लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या हमारा जी ई डी पी के बराबर होगा। तो हम क्या करें, जी ई अपन डी पी ले लें, इसके बराबर क्या होगा, जी एफ, जब बाद में देखते हैं तो जी और एफ, जी एफ क्या एफ पी के बराबर होगा, जी एफ हमारा एफ पी के बराबर होगा, ये वाले एंगल, ठीक है, और ये वाले एंगल, ठीक है, बराबर होगा होगा। तो हमने क्या किया, जी हम जानते हैं आई है, डी पी हमारा क्या है, डी पी हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था ओ, हमने ओ रख लिया। जी एफ अपॉन एफ, जी एफ हमें पता नहीं ना, क्या हमें ये दूरी पता है क्या, ये वाली दूरी पता है क्या, नहीं पता है ना, हमें तो ये वाली पता है और ये वाली पता है ना। तो जी एफ अपॉन एफ, लेकिन हमें ये वाली नीचे वाली पता है, एफ पी, एफ और पी पता है, हमारी फोकस दूरी है, तो हमने रख लिया। अब जी एफ का मान निकालने के लिए हम क्या करें, इस जी पी में से इतने को घटा दें तो हमारा जी एफ निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जी पी माइनस एफ पी कर दिया। जी पी हमारा क्या है, जी पी हमारी क्या है, अगर मैं जी पी को देखूँ, ये जी पी हमारा यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है वी हमारी क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने रख दिया वी माइनस क्या रख दिया, एफ पी मतलब एफ हमारा जो वो है हमारा फोकस दूरी है। ठीक है,
प्रूव करके हमने निकाल दिया और हमारा कुछ इस तरह का समीकरण निकल के आ गया, I/O इक्वल टू V माइनस एफ, इसमें रखने पर अपॉन एफ। समीकरण एक और समीकरण 2 हमने निकाल लिया। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे हमें करना क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, हमने दोनों समीकरण निकाल लिए हैं। ठीक है, पहला समीकरण हमारा कुछ ये आया था और दूसरा ये आया था। हमारा पहला समीकरण क्या है, O अपॉन आई, मतलब ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज, और यहाँ पे क्या है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो क्या हम इमेज को हम ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज कर लें अगर, तो क्या हमारा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा ओ आई जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, मतलब राइट हैंड साइड हमारा बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब बराबर होगा तो लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं भाई क्या, एफ अपॉन वी माइनस एफ इज इक्वल टू, सॉरी पहला समीकरण ना, हम लिख लेते हैं क्या, u माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या है हमारा, f अपॉन v माइनस एफ, यही तो था हमारा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। जैसे हमारा क्या था, हमने इसको पलटा तो आया हमारा o अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन v माइनस एफ, ऐसा कुछ है। हमने यहाँ पे लिख लिया, दोनों को इस साइड से कंपेयर करा दिया और ये दोनों कंपेयर किए बराबर हो गए, इन दोनों बराबर हो गए। अब देखिए करेंगे क्या, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा हमारा कि हमारा f से f क्या हो जाएगा, f स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा u माइनस एफ, ठीक है, और v माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, uv, ठीक है, uv माइनस uf, ठीक है, और माइनस vf प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हमारा एफ स्क्वायर है ना, हम क्या करें, इसको इधर ला लें या फिर इन सबको उठा के इधर ला लें, मतलब पक्षांतर कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। तो क्या हो रहा है कि एफ स्क्वायर हमारा इधर था, हम एफ स्क्वायर को इधर ला लेते हैं, एफ स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ हो रहा है, हमारा ये कुछ कट गया। ठीक है, तो क्या हम यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ बराबर 0 लिख सकते हैं। भाई यहाँ तो 0 हो गया ना, माइनस हो गया ना, तो 0 लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को उस साइड भेज देते हैं, यू वी को इधर रखते हैं, या फिर सिंपली कुछ मत कीजिए, हम क्या करते हैं कि समीकरण में यू वी एफ से गुणा क्या कर रहे हैं, करने पर। ठीक है, जब हम गुणा कर रहे हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा। ठीक है, सॉरी गुणा नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, भाग करने पर। ठीक है, गुणा करने से हमारा मान बदल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, भाग करने पर। ठीक है, गुणा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें तो भाई इनको हटाना है ना। तो यू वी, ठीक है, अपॉन यू वी एफ, ठीक है, माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ बराबर 0। ऐसा ही तो होता है, अगर भाग देंगे तो सब पदों में देंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे यू वी से यू वी कैंसिल हो रहा है, एफ से एफ कैंसिल हो रहा है, यू से यू कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एफ से एफ कैंसिल हो रहा है, वी से हमारा v कैंसिल हो रहा है। अब देखेंगे आप यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 1 अपॉन एफ बचा, माइनस यहाँ पे क्या बच गया हमारा 1 अपॉन v बच गया, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन u बच गया बराबर 0। तो क्या अगर हम इन दोनों को उधर भेज दें तो हमारा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू निकल के नहीं आ गया। हमारा यही दर्पण का फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमने इस फॉर्मूले को प्रूव कर लिया। अगर हमारा अवतल दर्पण की जगह पे उत्तल दर्पण होता फिर भी हमारा यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ कि हमारा रेखीय आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए अब रेखीय आवर्धन समझते हैं। अब तक हमने फॉर्मूला देख लिया कि हमारा दर्पण का जो सूत्र होता है क्या होता है। अब रेखीय आवर्धन समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, अगर रेखीय आवर्धन की मैं डेफिनेशन की बात करूँ ना, तो डेफिनेशन रेखीय आवर्धन का ये होता है प्रतिबिंब का लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। होता क्या है कि जब हमारी प्रतिबिंब बनती है तो कभी किसी किसी स्थिति में प्रतिबिंब बड़ी बनती है,
किसी स्थिति में छोटी बनती है। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई में कमी या फिर जो ज़्यादा हो रहा है, जो कम या ज़्यादा हो रहा है, जो वृद्धि या फिर जो कह सकते हैं कमी हो रही है, उसी को हम इसमें मेज़र करते हैं। ठीक है, कि जब हमारा वस्तु अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का था, इमेज हो सकता है 3 सेंटीमीटर का बने या फिर उसके आधा बन जाए, तो इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, जिसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो m = I/O होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो चलिए देख लेते हैं पहले कि चिन्ह परिपाटी होता क्या है। मैं ये मान के चलता हूं आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, ये तो जरूर पढ़ा होगा। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जब हम 2D में बनाते हैं, ठीक है, तो एक्स वाई होता है, 3D में बनाते हैं तो हमारा एक और अच्छा आ जाता है जिसे हम जेड एक्सिस या फिर जेड अक्ष कहते हैं। तो हम एक्स एक्सिस की बात करें, जब हम एक्स एक्सिस में राइट साइड में जाते हैं तो प्लस होता है, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स या फिर वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, हम एक्स में लेफ्ट की तरफ आते हैं तो माइनस हो जाता है, वाई में ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं, जब थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो एक्स में लेफ्ट आते हैं माइनस, वाई में नीचे आते हैं तो माइनस, दोनों माइनस हो गए। उसी तरह से फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि हम एक्स में इधर जाएंगे तो प्लस और वाई में नीचे आएंगे तो माइनस। तो हम देख रहे हैं क्या क्या साइन हो रहा है। अब इससे इसका क्या रिलेशन देखिए, मान लीजिए ये हमारे क्या है, एक तरह का हमारे, अगर हम इसको आगे बढ़ा लें तो क्या हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा। और हमने क्या किया, इस रे पे एक अभिलंब डाल दिया है, देख रहे हैं आप, मैंने दर्पण के इस ध्रुव पर एक अभिलंब डाल दिया जिसको हम वाई एक्सिस तो मान ही सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मैंने बोला u, हमारी ये दर्पण का ये हमारा ध्रुव है, और वहाँ से ये जो वस्तु यहाँ पे हमारी वस्तु रखी है, इस दूरी को क्या हम वस्तु की दूरी बोल सकते हैं, PB को हम वस्तु की दूरी बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना। तो मैंने इसको दिखाया u से, लेकिन क्या u प्लस में होगा, नहीं, u हमारा किस कोऑर्डिनेट में है, हमारा अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो क्या ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। देखो तो u हमेशा हर केस में माइनस में आएगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में हम x का ले रहे हैं ना, x कोऑर्डिनेट, ताकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अभी हम x पे चल रहे हैं। x में जब बाएं की तरफ आते हैं तो माइनस में लेते हैं, इस वजह से हमारा यहाँ पे u होगा माइनस में। अब आते हैं दूसरा क्या है कि PQ प्रतिबिंब की दूरी, हम जिस हिसाब से इसको देख रहे हैं वैसे PQ प्रतिबिंब की दूरी भी तो देखेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी मैंने PQ ली है, देखिए ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो इस दूरी को हम ले रहे हैं V। क्या V हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देखिए V भी तो नेगेटिव होगा, हम एक्स अक्ष की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दूसरे कोऑर्डिनेट में आएगा, हमारा V भी होगा क्या होगा, नेगेटिव। अब आते हैं QR प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए अभी तक हम दूरी की बात कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक की, अब हम देखेंगे प्रतिबिंब बना कितना लंबा है, प्रतिबिंब कितना लंबा है, वस्तु कितना लंबा है। तो क्या ये अब हम एक्स अक्ष की बात करेंगे, नहीं, अब हम बात करेंगे वाई अक्ष की। देखिए हमारा ये ध्रुव है, ये वस्तु रखी हुई है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमारी वस्तु क्या वाई एक्सिस के लंबवत है, हम नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, वाई अक्ष में जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ठीक है पॉजिटिव आ रहा है ना। तो क्या हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की जो लंबाई, जो वस्तु की लंबाई होगी वो पॉजिटिव होगी, कह सकते हैं ना। तो हमारा वो क्या हो गया, पॉजिटिव है, ठीक है। अब आते हैं प्रतिबिंब की लंबाई पे। प्रतिबिंब की लंबाई की बात करूं तो हमारा प्रतिबिंब क्या नीचे की तरफ ऐसे हो रहा है ना, उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है नीचे की तरफ, मतलब तीसरे कोऑर्डिनेट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तीसरे कोऑर्डिनेट में हमारा जानते हैं कि x भी माइनस होता है, y भी माइनस होता है। ये हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, y में जब नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस होगा, तो हम i को क्या लेंगे, माइनस में, ठीक है। तो हमने रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या पढ़ा है, सूत्र ये पढ़ा है कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन का एक मोटा मोटी आइडिया। अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे हमारा m बराबर माइनस का v/u के बराबर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि कैसे हमारा इसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है
त्रिभुज आर क्यू पी एंड ए बी पी, ठीक है, दो त्रिभुज मैंने बनाया। अब देखिए कैसे बनाया, इधर देखिए मैंने क्या किया, एक प्रकाश यहाँ पे कोई वस्तु रखी ए बी, कोई वस्तु रखी, यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकराने के पश्चात परावर्तित हुई, कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, आके यहाँ पर आ गई, ठीक है। दूसरा किरण मैंने क्या किया कि प्रकाशिक केंद्र जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, यहाँ से लेके गए, टकराने के पश्चात ये पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी, मतलब यहाँ पे कहीं मैच करेगी। और यहाँ पे क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हमारा हो गया, तो हमारी इमेज कैसी बन गई, उल्टी बन गई। अच्छा, आपने समतल दर्पण, जब मैंने आपको बताया था परावर्तन अगर ऐसा समतल दर्पण है तो ऐसे हो रहा था, कोई परावर्तन जिस एंगल से आ रहा था उसी एंगल से निकल जा रहा था, और यहाँ पे हम एक अभिलंब डाल दे रहे थे। अगर हम इस चीज़ को पलट दें, ठीक है, तो क्या हमारा ये एक अभिलंब हुआ, ये जो दर्पण है परावर्तक तल इस बिंदु की तरह काम करेगा, ये जो हमारा ध्रुव होगा, ठीक है, इस पे जब हमारी कोई लाइट किरण अगर किसी एंगल आई से आ रही है तो क्या रिफ्लेक्ट होकर एंगल आर से निकल जाएगी, निकलेगी तो क्या इसी पॉइंट पे आएगी, भाई इस एंगल से आई तो इसी पॉइंट पे आके मिलेगी, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसा किया हमने क्योंकि हमें दो समरूप त्रिभुज चाहिए, जैसे ये वाला है यहाँ से यहाँ तक और ये वाला यहाँ से यहाँ तक। समरूप त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज वो होता है जिसके सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए वैसे भी यहाँ पे हम अगर कोई इंसिडेंट रे आती है, अगर हमारी कोई आपतित किरण आती है तो परावर्तित किरण के बराबर, कोण के बराबर होती है। आपतित किरण मतलब आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण, ठीक है, बराबर परावर्तन कोण होता है ना, परावर्तन कोण होता ही है, तो हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये तो हमारा ऑलरेडी 90 है तो बाकी बराबर होगा ही, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए बी पी जो होगा हमारा आर क्यू पी दोनों के बराबर होगा। जब दोनों के त्रिभुज बराबर होंगे तो इनकी भुजाएं भी तो बराबर होंगी। तो आइए हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें ये लेके आना है ना, हम क्या करें, ये ले लें, ठीक है। क्या करें, क्या हम लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर क्यू आर बटा ए बी, दोनों बराबर हैं, ठीक है, बराबर ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। और क्या हमारा ये वाली भुजा, ये भुजा अगर इस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर हैं, तो क्या ये वाला यहाँ से ये भुजा इस त्रिभुज के, अगर हम त्रिभुज के बिहाव में देखें तो इस पूरी भुजा बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा कि पी कौन सा ले रहे थे हम, हाँ क्यू पी ले रहे थे ना, क्यू पी अपॉन बी पी, ये हो जाएगा, ठीक। अब जब इतना हो गया तो हम जानते हैं क्या कि क्यू आर बराबर क्या है, हम जान रहे हैं कि क्यू आर जो है हमारा, ये क्यू आर, ये क्या है, इमेज ही तो है, इमेज को हमने आई मान रखा है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि आई अपॉन, और ए बी क्या है हमारा, ओ है, ठीक है, बराबर इधर क्या है, क्यू पी है ना, क्यू पी, ये जो दूरी है कौन सी है, वी है, तो क्या हम इसको v लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं माइनस प्लस नहीं लिख चला, अभी माइनस प्लस भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी पी, बी और पी, ये दूरी कौन सी है, u वाली दूरी है, ये वाली यहाँ से वस्तु की दर्पण से दूरी है u, तो हम इसको u ले लिए, ठीक है, सॉरी थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं u, ठीक है। ऐसा अभी हमने साइन नहीं देखा, अब हम साइन देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, दर्पण के इधर हम देख रहे हैं दूरी, जब दूरी की बात करेंगे तो हमारा v क्या होगा, इधर है ना, तो ये माइनस होगा, u क्या होगा, u भी तो माइनस होगा, ठीक है। i की अगर हम बात करें तो i क्या है, नीचे है ना, जब y अक्ष पे नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, माइनस। क्या o हमारा माइनस होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम अभी दूरी नहीं देख रहे हैं, ये हम लंबाई देख रहे हैं, इस लंबाई की बात कर रहे हैं ना, इस लंबाई की हम बात कर रहे हैं, इस वाले लंबाई की, ठीक है, ये वाली लंबाई बात कर रहे हैं, तो क्या ये माइनस होगा, नहीं, x के दूसरे y के जब y कोऑर्डिनेट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस माइनस से इस माइनस को अगर हम काट दें तो क्या बन के आ रहा है हमारा, i अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन माइनस का u आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, i अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, ठीक है। और हम क्या जानते हैं भाई, हमने इस i अपॉन ओ किसको लिखा है, m को ही तो लिखा है। समीकरण 1 से अगर देखें तो i अपॉन ओ हमने m को ही लिखा है ना, तो m बराबर हम लिख सकते हैं m बराबर हम लिख सकते हैं माइनस v अपॉन u। ये हमारा आपका निकल के आ गया
क्या निकल के आ गया आपका, ये हमारा आ गया रेखीय आवर्धन। ठीक है, अगर आप इसकी जगह पे उत्तल दर्पण भी लेंगे या फिर वस्तु की स्थिति को चेंज करेंगे तब भी हमारा यही निकल के आएगा। कब, किस स्थिति में आएगा, जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। जैसे ही हमारी प्रतिबिंब आभासी बन जाएगी, आभासी बनने के केस में हमारा केस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आभासी बनने की स्थिति में क्या होगा, हमारा इमेज कहीं इधर बनेगा। ठीक है, हमारा इमेज कहीं इधर बनेगा। जब इमेज इधर बन रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में हमारा v क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है ना। तो जो यहाँ पे हमारा v हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हमारा v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। v पॉजिटिव होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सूत्र हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को रेखीय आवर्धन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ेंगे और एक दो न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, अब देख लेते हैं एक अवतल दर्पण पे जुड़ा हुआ सवाल और दूसरा देख लेंगे एक उत्तल दर्पण पे, जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आपके सामने एक सवाल है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई की बात करी जा रही है। एक मान लीजिए एक ऐसा आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसकी हम इस दूरी की बात करेंगे, हमारा फोकस दूरी हो गया, इसके दुगने दूरी पे हमारा सी हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो ये जो दूरी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, और एक वस्तु है कहीं पे रखी हुई है। ठीक है, वस्तु कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे रखी हुई है, इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, जो प्रतिबिंब मान लीजिए ऐसे करके जो भी हमारा कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, ये हमारा बन रहा है कितना, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये इमेज हमारा 1 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो अब क्या है, पता करना है आपको कि जो वस्तु की दूरी है, ये वाली जो दूरी थी हमें नहीं पता थी, ये जो u है कितनी दूर पर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे u पूछ रहा है कितनी दूर पे। तो हमें वस्तु की लंबाई पता है, प्रतिबिंब की लंबाई पता है, तो क्या हम लिख सकते हैं m बराबर 1/4 लिख सकते हैं। और वस्तु हमारा प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, तो क्या हमारा जो आवर्धन क्षमता होगा, आवर्धन, रेखीय आवर्धन जो होगा वो क्या होगा, -1/4 माइनस में होगा ना, क्योंकि वास्तविक है। अब क्या होगा, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, m बराबर माइनस का v/u भी तो जानते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, इसको अगर समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2, तो दोनों बराबर होंगे, एक साइड बराबर तो दूसरा साइड बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं -1/4 इज इक्वल टू माइनस का v/u। इससे आपका कैंसिल हो गया माइनस। तो हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं u बराबर क्या आ गया, 4v। u की वैल्यू कितनी आ गई, 4v आ गई। अब बताइए दर्पण का सूत्र आप जानते हैं कि नहीं, जानते हैं ना। अभी मैंने बताया कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जानते हैं दर्पण का सूत्र, तो हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, अब यहाँ पे f क्या होगा, हमारा माइनस में होगा। देखिए यहाँ पे मैंने 12 सेंटीमीटर प्लस में लिखा है, इसको मैं लूँगा माइनस में। क्यों, क्योंकि हमारा जो अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है वो दूसरे कोऑर्डिनेट में होती है, जो कि इधर की तरफ है, x अक्ष से बाएं की तरफ है, जिसे हम माइनस में लेंगे। अगर यही उत्तल दर्पण होता है तो फोकस दूरी कुछ इधर होती, जिसलिए हम f को प्लस में लेते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस में लेंगे तो हमारा 12 है, तो माइनस का 12 हो जाएगा, और 1/v हमें पता नहीं है, u हमारा कितना निकल के आ गया, 4v। ठीक है, 4v निकल के आ गया। तो क्या 1/12 बराबर 1/v, ठीक है, 1 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। 1/v को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब होगा 1/12 बराबर 1/v गुणे 4 करने 4 1 5, 5/4। ठीक है, अगर हम काटना चाहें तो ये कट जाएगा यहीं पे। ठीक है, 4 3 12। ठीक है, अब हम इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस का 1 यहाँ पे 1/3 बचा ना, 1/3 बराबर 1/v है। ठीक है, 1/v और इंटू 5/1 लिख लें। ठीक है, हम क्या करें, इसका उसमें गुणा कर दें, तो -1/3 बराबर 5/v। अगर हम तिर्यक गुणा कर दें, इसका तिर्यक गुणा कर दें, ठीक है, तिर्यक गुणा क्या करने पर, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारा माइनस का b बराबर 15 आ जा रहा है,
और v बराबर -15 क्या सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। ठीक है, जब b बराबर -15 आ गया, हमें क्या v निकालना था? नहीं, हमें निकालना था u, जो कि वस्तु की दूरी है। ये तो हमारी प्रतिबिंब की दूरी आ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब अगर यहाँ पे हमारा बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? v कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? u कहेंगे, जो कि ये वाली दूरी है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो हमने निकाला u बराबर 4v। जब u बराबर 4v है तो v बराबर क्या? -15 है। u बराबर 4v तो हम गुणा कर देंगे तो u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा कुछ निकल के आएगा हमारा, जो कि आंसर होगा। कहने का मतलब जो हमारी वस्तु रखी जाएगी दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी, तब जो इमेज बनेगा वो 1 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अवतल दर्पण पर कैसे रेखीय आवर्धन काम करता है। आगे बढ़ते हैं और उत्तल दर्पण का एक सवाल देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए पूरी तरफ से रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक, तो अवतल दर्पण हमने देख लिया। अब एक उत्तल दर्पण से जुड़ा हुआ सवाल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया हुआ है वस्तु की दूरी, कोई एक उत्तल दर्पण है जिससे हमारी वस्तु जो है, मान लीजिए ये हमारा क्या होगा? उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो इससे ये हमारा परावर्तक तल इधर होता है। ठीक है, यहाँ से डॉटेड लाइन करते हैं, हमारे यहाँ पे कहीं फोकस दूरी होती है और इधर इसके दोगुनी दूरी पे वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ से हमारा क्या बोल रहा है कि वस्तु की दूरी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये दो दूरी थी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। अब रखी हुई है तो बन क्या रहा है? इमेज क्या बन रहा है? देखिए यह क्या है, ये हमारा m है ना। m क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर है, वस्तु क्या है? 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर लंबा था तो प्रतिबिंब हमारा आधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी बन रही है। इस केस में हमें क्या ज्ञात करना है? ये वाली दूरी कितनी होगी। ठीक है, जो फोकस दूरी है कितना वैल्यू आएगा, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आते हैं। आवर्धन क्षमता हम लोग देख रहे थे, मैक्सिमम करके हम रेखीय आवर्धन या फिर आवर्धन क्षमता जिसे बोलते हैं, वही हमें चेक करना था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है -v/u। कब होता है? वास्तविक के केस में। ठीक है, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया m = +1/2। क्यों लिखा? अगर वास्तविक होता है तो माइनस में होता है, क्योंकि हमारा उत्तल दर्पण की हमारी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई प्रकाश किरण इससे टकराती है, टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में किरणों को फैला देती है। ठीक है, अपने से दूर भेज रही है ना, तो अगर हम इसको पीछे की तरफ करें तो यहाँ पे कहीं कटेगा। ठीक है, इसी हिसाब से एक और हम किरण कोई लेके जाएं अगर हमारी ये वक्रता केंद्र वाली, तो कहीं यहाँ पे जा करके इमेज बनेगी। तो आप देख रहे हैं इमेज क्या हो रहा है? इमेज हमारा सीधा बन रहा है और क्या आभासी बन रहा है ना। वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये हमारी किरण जो है वक्रता केंद्र वाली तो जिस पे आती है उसी पे चली जाती है, तो ये आएगी इसी पे चली जाएगी। ठीक है, इसी पर ये वाली फैल जाएगी। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पे मिल रहा है ना। तो जब हमारी इमेज सीधी बन रही है तो हम रेखीय आवर्धन में ऊपर की तरफ जाएंगे अगर, तो हमारा प्लस मिलेगा। तो हमारा क्या हो गया? आई क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, और u क्या हो गया? u भी तो हमारा प्लस हो जाएगा भाई, u भी तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्लस होगा ना, तो हमारा ये प्लस में हो गया। लेकिन हमारा फॉर्मूला ये होता है, हम जानते हैं ना, अगर हम इनसे कंपेयर करें, मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, इससे हम इसको क्या करें? कंपेयर करें, तो क्या हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर माइनस का v/u लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, u = माइनस का 2v, आपका u निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें फोकस निकालना है ना। उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव में होता है, ये चीज़ याद कर लीजिए। कैसे होता है? देखिए x के पहले अक्ष में है ना, फोकस इधर है ना कि इधर, इस वजह से ये पॉजिटिव ही होगा। तो हम दर्पण का सूत्र जानते हैं क्या? 1/f = 1/v प्लस 1/u, इतना होता है ना। तो हमें f क्या करना है? ज्ञात करना है। v हमें पता नहीं है। ठीक है, और u हमें क्या है? माइनस का 2v है, तो क्या हम इसको डायरेक्ट 1/-2v लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, अब क्या देख रहे हैं कि अगर हम 1/v कॉमन ले लें, ठीक है, हाँ, अगर हम 1/v कॉमन ले लें तो क्या हो रहा है? 1 - 1/2 हो रहा है ना। अच्छा, 1/f = क्या हो जाएगा? 1/v, और ये क्या? 2 कहने 2 - 1 1/2 लिख सकते हैं ना। तो
अब क्या होगा हमारा, इनका इसमें, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें, तो क्या होगा 1/f बराबर 1/2v। ठीक है, अब हम f बराबर 2v लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। ये लो, ये क्या हुआ हमारा, तो f बराबर 2v आ गया। अब कैसे निकालेंगे, तो आपने देखा u की वैल्यू भी हमें दे रखी थी, हम अगर u की वैल्यू यहीं पर रख देते तो क्या हमारा 25 आया हुआ है, u हमारा माइनस का 2v है, तो हमारा जो v होगा 25/2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 25/2 होगा कि नहीं होगा, देखिए 25/2 होगा ना, भाग हो जाएगा ना यहाँ पे, तो v बराबर माइनस का 25/2 हो गया। तो अगर हम f बराबर 2 गुणे माइनस का 25/2 रख दें तो क्या होगा, ठीक है, इससे कट जाएगा, f बराबर क्या आ गया माइनस का 25। ठीक है, आना तो चाहिए प्लस में ना। अब क्या हमने गलती की भाई, b हमारा u हमारा क्या होगा, हमने जो 25 रखा वो माइनस में रखेंगे ना, u तो हमारा माइनस होता है भाई, u जो दूरी है दर्पण से वस्तु की दूरी, वो तो माइनस में होता है ना। अगर हम माइनस यहाँ रखें तो ये माइनस कट जाएगा, जिससे कि हमारा ये माइनस प्लस में हो गया, तो ये वाला माइनस खत्म। तो f का बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। जो हमारी फोकस दूरी होगी कितनी होगी, इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो आपने इस केस में भी देख लिया होगा कि रेखीय आवर्धन किस तरह से उत्तल दर्पण में काम करता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों समझ लिए, इसमें न्यूमेरिकल देख लिए। तो आई थिंक मेरा जो प्रकाश का परावर्तन था कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में या फिर अगले क्लास में कह लें तो हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पूरा डिटेल में उसको भी जानेंगे और उस पर भी बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।